नमस्कार दोस्तों, आज एक बेहतरीन केस लेकर आए हैं। ये देखिए, ये गाय है और इसमें जो समस्या है वो ये है कि ये जो गाय है ये चक्कर खाती है। बार बार इसको चक्कर आते हैं और ये गिरती रहती है। ऐसा 3 बार इसके साथ हो चुका है। करीब 3 महीने पहले इसके साथ ये समस्या आई थी, तब इसको ट्रीटमेंट किसी के द्वारा करवाया गया है और उनके द्वारा इसमें कैल्शियम की जो बोतल है वो दी गई। कैल्शियम लगने के बाद ये कुछ आराम हुआ है और लेकिन पुनः उसके 1.5 महीने बाद इसको वापस से हुआ है, पुनः इसका इलाज करवाया गया है। लेकिन जो इसकी समस्या है वो जस की तस बनी रहती है। कुछ दिन इसको आराम रहता है और उसके बाद पुनः ये जो गाय है ये चक्कर खाने लगती है। गाय को जब चक्कर आता है तो ये एकदम से, जब हमें लगता है ना कि हम किसी चक्कर में बेहोश हो गए, इस तरह से ये चक्कर खाती है, अपनी गर्दन को इस तरह से करती है और धड़ाम से गिर जाती है। जब ये गिरती है तो इसको चोटें लगती है। आप जगह जगह इसको चोटें देख सकते हैं। मुझे लगता है एक चोट ये यहाँ पर है और आप इसके ये देखिए, ये यहाँ पर छिल चुकी है, ये जगह जगह ये छिल चुकी है और ऐसा लगता है जैसे इसको फिट्स, झटके जो आते हैं वो आने लगे हैं। सबसे पहले जब हम गाय के पास आए तो हमें इसकी जांच करनी थी कि हम किस दिशा में आगे बढ़ें। झटके आने वाली जो प्रक्रिया है उसमें सामान्यतः विटामिन बी का बहुत रोल होता है। विटामिन बी1 की कमी खासकर अगर शरीर में हो जाए तो इस प्रकार जो पशु है वो लक्षण दिखाता है, ये सामान्य बात है। दूसरी एक समस्या होती है, वो होती है प्रोटोजोन समस्या। अगर प्रोटोजोन समस्या भी इसमें बनी हुई है और लंबे समय से बनी हुई है तो जो पशु है वो चक्कर खाता है। तो अब सबसे पहले हम इसकी जांच करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे हम ये देखेंगे और ये बात भी करेंगे कि हमने कौन कौन सी दवाइयों का इसमें प्रयोग कर रहे हैं और किस तरह से इसमें रिकवरी आएगी नहीं आएगी, ये समय और ईश्वर के हाथ में है। लेकिन अब हम जब जांच कर रहे हैं, सबसे पहले हमने इसका बॉडी कोड देखा, हमें ये लगभग नॉर्मल लगा है और अभी हमने थर्मामीटर से इसका टेम्परेचर लिया है। रेक्टल टेम्परेचर जो इसका है 102 डिग्री के लगभग आया है। इतनी गर्मी में सामान्य है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हमने इसका पेट देखा। पेट को जब भी देखें तो हमें देखना होता है रूमिनल मूवमेंट कि जो पेट है उसकी जो गति है वो कितनी है। ये 2 मिनट में 3 बार रूमिनल जो गति है वो होना चाहिए। जब हमने इसको दबाया तो यहाँ इस तरह दबाया जाए और इस तरह की मुट्ठी बना के उसको दबा दिया जाए और इस तरह से फिर धीरे धीरे 1 2 3 4 5 6 गिना जाए और इसको महसूस किया जाए कि कब इसकी जो चक्की है वो चले। अब देखिए हम गिन रहे हैं 1 2 3 4, ये देखिए, ये एकदम से ऐसा लगता है जैसे गुब्बारा ऐसा भरा फिर खाली, फिर भरा फिर खाली। लेकिन ये 2 मिनट में 3 बार होना चाहिए। जब हमने इसमें अभी जांच की है तब जो इसकी आई है वो आई है 2 मिनट में 3 से थोड़ा सा कम, 2 मिनट में 2 आई है। इसका मतलब है इसकी जो रूमिनल मूवमेंट है वो हल्की सी कम हुई है, बहुत ज़्यादा बंद नहीं हुई है या पूरी तरह से बंद नहीं हुई है। इसका मतलब है कि इसमें जो इन्फेक्शन है, इसमें जो टेम्परेचर बढ़ गया है उसके कारण ये समस्या आई है। इसमें पाचन संबंधी जो समस्या है वो फिलहाल नहीं देखने को नजर आ रही। दूसरी चीज़ देखेंगे प्रोटोजोल में तो हम देखेंगे लिम्फ नोड। लिम्फ नोड जब हम देखते हैं इसकी तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ लिम्फ नोड है। इसकी जो लिम्फ नोड है ये बिल्कुल नॉर्मल है। इतनी सी छोटी सी लिम्फ नोड है यहाँ पर, बिल्कुल कहीं कोई समस्या इसमें नहीं है। अब हम तीसरी चीज़ देखेंगे, इसके कान ऐसे पकड़ते हैं कान को और उसका टेम्परेचर वेरिएशन जो है वो हमें देखना चाहिए। ये भी नियर टू नॉर्मल, बिल्कुल सामान्य तौर पर हमें लग रहा है। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाता है वो निभाता है इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन। आई की मेम्ब्रेन हो गई, वेजाइना की मेम्ब्रेन हो गई या इसके मुंह के गम्स की। हम मुंह को खुला रखते हैं और उसके जो जबड़े होते हैं उनको हमें देखना चाहिए, उससे भी हमें काफ़ी जानकारी मिलती है। ये देखिए, जब हम इसकी आँख खोल रहे हैं और इसकी मेम्ब्रेन देख रहे हैं तो ये देखिए इस तरह से है, हल्की सी ये पेल की तरफ जा रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा एनीमिक के लक्षण अभी फ़िलहाल हमें पशु में नहीं दिख रहे हैं। इस पशु को हमने अभी बोतल चढ़ाई है। हमने इसको 2 बोतल डेक्स्ट्रोज D25 दिया है, साथ में इसको DNS दिया है और एक NS की बोतल हमने लगाई है। उसमें हमने जो इंजेक्शन का प्रयोग किया है वो बोतल में हमने डाले हैं। वो डाला है हमने ट्राइब्यूवेट इंजेक्शन डाला है, टोनोफास्फेन इंजेक्शन डाला है। ये इंजेक्शन बोतल के माध्यम से हमने दिए हैं। साथ में अगर दवाई की बात है तो दवाई जो हम इसमें लगाने वाले हैं, एक लगाने वाले हैं मेलोपेरा हम लगाने वाले हैं, एक इसमें लगाएंगे विटामिन E। नर्व से संबंधित कोई समस्या कभी हो तो विटामिन ए और विटामिन ई का जो इंजेक्शन होता है वो उसमें काफ़ी मददगार होता है। विटामिन B1 हम काफ़ी मात्रा में इसको दे चुके हैं। एक हम इंजेक्शन लगाएंगे, इसको आयोडीन का इंजेक्शन लगाएंगे और बाकी एक हम इसको एंटीबायोटिक के तौर पर सेफ्ट्रिएक्सोन
सल्बेक्टम जो इंजेक्शन है वो हम इसमें प्रयोग करने वाले हैं। और प्रोटोजोल को कवर करने के लिए हम इसमें डिमिनाजिन एसीचुरेट ये इसका हम प्रयोग करने वाले हैं। तो इस तरह से एक पूरी सामूहिक जो इलाज का पैटर्न है हम उस पर जाएंगे ताकि कोई चीज़ ना छूटे और ये जो गौ माता है इसका कष्ट जल्दी से जल्दी दूर हो जाए। तो हम उम्मीद करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये ठीक हो जाए। इसी तरह की जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।